क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग रूम में घुसते ही माहौल बदल देते हैं? वो ज्यादा बोलते भी नहीं, ना उनके पास कोई सुपर पावर होती है, ना ही हर वक्त उनके साथ लोगों की भीड़ होती है, लेकिन फिर भी लोग उन्हें सीरियसली लेते हैं, उनकी मौजूदगी महसूस होती है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? वो लोग कभी चिल्लाते नहीं, फिर भी उनकी इज्जत होती है। और दूसरी तरफ एक तुम हो जो जितना ज्यादा लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो, उतना ही लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। तुम हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हो, हर किसी की हेल्प करते हो, हर किसी को एक्सप्लेन करते रहते हो कि मैं गलत नहीं हूं, लेकिन फिर भी ना तुम्हारी वैल्यू होती है, ना तुम्हारा ऑरा बनता है, ना लोग तुम्हें सीरियसली लेते हैं। और आज हम उसी डार्क ट्रूथ की बात करेंगे जिसे सोसाइटी तुम्हें कभी नहीं बताएगी। कैसे इस दुनिया में रिस्पेक्ट कमाया नहीं जाता, खींचा जाता है। कैसे इमोशंस तुम्हें वीक बनाते हैं और कैसे साइलेंस तुम्हें डेंजरस बना देता है। और याद रखना, वीडियो के एंड में मैं तुम्हें वो साइकोलॉजिकल रूल बताऊंगा जिसे अगर तुमने अपनी जिंदगी में अप्लाई कर दिया तो लोग तुम्हें इग्नोर करना तो छोड़ो, तुम्हारे सामने गलत बोलने से पहले भी 10 बार सोचेंगे। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी, इस दुनिया में रिस्पेक्ट अच्छाई से नहीं मिलती। हाँ, शायद ये सुनने में थोड़ा हार्श लगे, बचपन से हमें यही सिखाया गया है ना, सबके साथ अच्छा बनो, सबकी हेल्प करो, लोगों को खुश रखो। लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया अच्छे इंसान को नहीं, वैल्यूएबल इंसान को रिस्पेक्ट देती है। और वैल्यूएबल कौन होता है? जो हर वक्त अवेलेबल ना हो, जो हर किसी को खुद तक एक्सेस ना दे, जो अपनी इमोशंस का गुलाम ना हो। देखो, अगर तुम हर वक्त इंस्टेंटली रिप्लाई करते हो, हर किसी की बात मान लेते हो, हर इंसल्ट पर रिएक्ट करते हो, तो धीरे धीरे लोग तुम्हें इंसान नहीं, एक इमोशनल बटन समझने लगते हैं। बस बटन दबाओ और तुम रिएक्ट कर दो। कोई थोड़ा इग्नोर कर दे, तुम ओवर थिंक करने लग जाओगे। कोई एटीट्यूड दिखा दे, तुम खुद को प्रूव करने लग जाओगे। कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, तुम टूट जाओगे। और जिस इंसान को दुनिया कंट्रोल कर सकती है, दुनिया उसकी रिस्पेक्ट कभी नहीं करती, कभी नहीं। अच्छा चलो, तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। मान लो 2 लड़के हैं। पहला लड़का हर किसी को इंप्रेस करने में लगा रहता है, हर वक्त फनी बनने की कोशिश, हर वक्त अटेंशन चाहिए, हर वक्त लोगों को एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई मैं ऐसा नहीं हूं। और दूसरा लड़का, वो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो लोग सुनते हैं। वो हर आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ता, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई नहीं देता, हर किसी को अपनी जिंदगी एक्सप्लेन नहीं करता। अब मुझे ऑनेस्टली बताओ, इन दोनों में से मिस्टीरियस कौन लगेगा? रिस्पेक्ट किसकी ज्यादा होगी? दूसरे वाले की। क्यों? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी एक चीज को बहुत वैल्यू देती है, स्कार्सिटी। जो चीज हर वक्त अवेलेबल होती है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। और यही रीजन है कि लोग तुम्हें इग्नोर करने लगते हैं। तुमने खुद को बहुत ज्यादा एक्सेसिबल बना दिया है। लेकिन अब सबसे डेंजरस बात सुनो, तुम्हारी ऑरा तुम्हारे कपड़ों से नहीं बनती, तुम्हारी बॉडी से नहीं बनती, तुम्हारे फॉलोअर्स से भी नहीं बनती। तुम्हारी ऑरा बनती है तुम्हारी इमोशनल कंट्रोल से। हाँ, जिस इंसान को गुस्सा कंट्रोल करना आ गया, जिस इंसान को साइलेंस यूज करना आ गया, जिस इंसान ने रिएक्शन देना बंद कर दिया, उस इंसान से लोग ऑटोमेटिकली डरने लगते हैं। क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल लोग हमेशा डेंजरस लगते हैं, और यही डार्क साइकोलॉजी है। देखो, अगर कोई इंसान तुम्हें इंसल्ट करे और तुम तुरंत रिएक्ट कर दो, तो सामने वाले को समझ आ जाता है कि तुम्हारा कंट्रोल उसके हाथ में है। लेकिन अगर वही इंसल्ट सुनकर तुम सिर्फ उसे देखो और शांत रहो, तो उसका दिमाग डरने लगता है। ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? इसके दिमाग में क्या चल रहा है? ये इतना काम कैसे है? और वहीं से ऑरा शुरू होती है। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो शायद तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी बदल दे। इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जो इमोशंस फील करके भी कंट्रोल में रहता है। क्योंकि देखो, हर इंसान अंदर से टूटा हुआ है, हर इंसान इनसिक्योर है, हर इंसान अटेंशन चाहता है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी कमजोरी दिखा देते हैं और कुछ लोग उसे हाइड करना सीख जाते हैं। और सोसाइटी हमेशा उसी से डरती है जिसे पढ़ पाना मुश्किल हो। इसलिए ऑब्जर्व करो,
जो लोग हर वक्त अपनी सैडनेस दिखाते हैं, हर वक्त कंप्लेन करते हैं, हर वक्त वैलिडेशन मांगते हैं, लोग कुछ समय बाद उनसे दूर भागने लगते हैं। लेकिन जो इंसान अपने पेन को क्वाइटली हैंडल करता है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मिस्ट्री क्रिएट्स पावर। अब यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर इमोशन कंट्रोल कैसे करें? क्योंकि बोलना आसान है, लेकिन जब सामने इंसल्ट हो, जब हार्ट ब्रेक हो, जब लोग इग्नोर करें, तब कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल होता है। तो सुनो, मैं तुम्हें वही टेक्निक बताने वाला हूं जो हाई लेवल नेगोशिएटर्स, इंटेरोगेटर्स और मेंटली स्ट्रांग लोग यूज करते हैं। इस टेक्निक का नाम है इमोशनल डिले। जैसे ही तुम्हें कोई इमोशन फील हो, गुस्सा, डर, जलन, सैडनेस, तुम तुरंत रिएक्ट नहीं करोगे। बस 10 सेकंड रुक जाओ और उन 10 सेकंड में खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, अगर मैं अभी रिएक्ट करूंगा तो फायदा किसका होगा? बस लिटरली यही सवाल तुम्हारे दिमाग को रीसेट कर देगा, क्योंकि 90% बार तुम्हारा रिएक्शन सामने वाले को सेटिस्फैक्शन देने वाला होता है। और जिस दिन तुमने लोगों को यह सेटिस्फैक्शन देना बंद कर दिया, उस दिन से तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब मैं तुम्हें ऑरा का सबसे डार्क सीक्रेट बताता हूं। रेडी? ऑरा लुक्स नहीं होती, एनर्जी होती है। और एनर्जी वहीं स्ट्रांग होती है जहां डेस्परेशन नहीं होती। डेस्परेट लोग हमेशा वीक लगते हैं। जो अटेंशन के लिए डेस्परेट है, जो रिलेशनशिप के लिए डेस्परेट है, जो लोगों की अप्रूवल के लिए डेस्परेट है, वो कभी पावरफुल नहीं लग सकता, कभी नहीं। क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज ही चिल्ला रही होती है, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन पावरफुल इंसान, वो अकेला चल सकता है, वो साइलेंस हैंडल कर सकता है, वो रिजेक्शन सरवाइव कर सकता है। और यही चीज उसे डेंजरस बनाती है। देखो, अगर तुम्हें सच में रिस्पेक्ट चाहिए ना, तो सबसे पहले खुद को इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाओ। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कुछ प्यार करेंगे, कुछ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर हर बार तुम टूट जाओगे तो जिंदगी तुम्हें खिलौने की तरह यूज करेगी। इसलिए स्ट्रांग बनो, कोल्ड नहीं, स्ट्रांग, इमोशनललेस नहीं, कंट्रोल्ड। क्योंकि असली पावर मसल्स में नहीं होती दोस्त, असली पावर उस इंसान में होती है जो केओस के बीच भी काम रह सके। और याद रखना, शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो सबसे ज्यादा दहाड़ता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी अगर वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।